मेरा नाम कविता है और आज मेरी उम्र 40 है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन हैं। मेरी एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। उसकी उम्र 20 साल है। मैंने उसकी शादी 4 महीने पहले एक अच्छे नौजवान लड़के से कर दी थी। लड़का नौकरी करता था, अच्छा कमाता था और अच्छे स्वभाव का भी था। मेरे पति घर पर बहुत कम ही रहा करते थे। वह बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। घर में सिर्फ हम माँ बेटी दोनों अकेले ही रहा करती थी। मैं सरकारी स्कूल की टीचर थी और मेरी बेटी भी बैंक में जॉब करती थी। मुझे मेरी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए था जो बेटी के साथ मेरे घर पे ही रहे और घर जमाई बनकर रहे, क्योंकि मेरी यह एक ही बेटी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वह भी अपने ससुराल जाकर रहने लगे। जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नज़र में है जो अच्छा खासा कमाता है और अच्छी खासी नौकरी भी करता है, दिखने में भी बहुत अच्छा है और अकेला ही रहता है और उस लड़के का कोई भी नहीं है। तो मुझे लगा इससे बढ़िया तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। जिसका परिवार नहीं हो, आराम से हमारे घर पर मेरी बेटी के साथ रह सकता है। मैंने बिना देर किए बेटी नेहा और उस लड़के की शादी करवा दी। मेरे दामाद का नाम मनोज था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति मनोज के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं स्कूल में पढ़ाकर शाम को जब घर आती तो मेरी बेटी और दामाद जी दोनों अपना अपना काम करके घर आ जाते थे। हम तीनों बहुत अच्छे और खुशी खुशी रह रहे थे। अब मेरा घर पूरा भरा पड़ा था। अब किसी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए और हम तीनों आपस में एकदम घुल मिल गए थे। मनोज मेरा दामाद मेरी हर बात मानता था। वह मुझे हमेशा अपनी बाइक पर बैठाकर मुझे स्कूल छोड़ देता था और शाम होता तो मुझे वापस लेने भी आ जाया करता था। हम छुट्टी दिन मार्केटिंग शॉपिंग करने या डिनर करने जाया करते थे और बहुत मस्ती मज़े किया करते थे। एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। यह सुनकर मुझे रहा नहीं गया और मैं पिताजी को देखने के लिए गांव जाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी नेहा और दामाद मनोज से भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मेरी बेटी बोली, माँ बैंक में अभी बहुत काम चल रहा है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हाँ, आप अपने साथ मनोज को लेती जाओ, उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह मेरी बेटी नेहा नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चली गई। मैं और मेरे दामाद पिताजी को देखने गांव के लिए निकल गए। हम दोनों ऑटो से बस स्टैंड गए। गांव जाने वाली एक बस थी। बस में बहुत भीड़ थी और गांव के लिए और कोई बस नहीं जाती थी, तो कैसे भी करके मजबूरन हमें उस बस में चढ़ना पड़ा। पहले बस में मैं चढ़ी, उसके बाद पीछे से मनोज भी बस में चढ़ गया। बस में हम लोग को सीट नहीं मिली थी, इसलिए हम लोग खड़े खड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बस ऐसे ही चलती रही और फिर दूसरे बस स्टॉप पर बस रुकी तो वहाँ पर और भी ज़्यादा लोग बस में चढ़ गए। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पर कैसे भी करके गांव को जाना ही था। बस फिर से चल पड़ा। 5 मिनट बाद मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई धक्का दे रहा। मैं पीछे मुड़कर देखी तो मेरे पीछे मनोज था। काफ़ी दिक्कत का सामना करके हम लोग अपने गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद मैं अपने पिताजी से मिली और अपने भैया भाभी से मिली। हम सब मिलकर बहुत देर तक आपस में बातें की। फिर अगली सुबह हम लोग अपने घर के लिए वापस निकल गए। दिसंबर का महीना था। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं और मनोज दोनों फिर से उसी बस में बिना सीट के अपने घर पहुंच गए। दिसंबर में ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण इस महीने के लास्ट तक स्कूल में छुट्टी हो गई। मेरी बेटी तो हमेशा काम पे जाया करती थी, क्योंकि नौकरी बैंक में थी और रोज़ाना अपने काम पे चली जाती। तो घर पर सिर्फ मैं और मनोज ही रह जाते थे। संडे के दिन हम सभी लोग घर पर थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी।
इसकी वजह से हम लोग बाहर घूमने नहीं गए और अपने कमरे में ही थे। मैं अपने रूम में बैठी थी। मुझे कुछ देर में प्यास लगी। मैं पानी लेने अपने रूम से बाहर निकली तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि आवाज़ मेरी बेटी के कमरे से आ रही है। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मैंने सुना कि मेरे दामाद जी मेरी बेटी से किसी पेपर पे साइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरी बेटी ने कहा, अच्छा अभी रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। तो मनोज ने कहा कि क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो मेरी बेटी ने बिना पढ़े उस पेपर पे साइन कर दिया, कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में जाकर एक गिलास पानी पी और फिर अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। अगली सुबह मेरी बेटी काम पे चली गई। मैं भी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे एक लड़की मनोज से बात करते हुए दिखाई दी। मैंने पूछा, यह कौन है? तो वह कहने लगा, नेहा तो ऑफिस चली जाती है, तो आप पूरे दिन काम करके घर में थक जाती हो, इसलिए मैं घर पर यह नौकरानी लेकर आ गया। और मैंने कहा, बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। तभी मनोज ने कहा, जैसा आप कहें, और वह उस लड़की को जाने के लिए कहता है। और मनोज उसके हाथों से कुछ कागज पकड़ाकर वहाँ से भेजता है। मैं उस लड़की को रोकी और उससे बोली कि दिखाओ यह कैसा कागज है। तो फिर वह लड़की घबरा गई और फिर वहाँ से भागने लगी। मैंने कहा, रुको, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। वह लड़की डर गई और डर के मारे उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं मनोज की पत्नी हूँ और आपकी लड़की से मनोज ने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी और उसने घर और प्रॉपर्टी पर आपकी लड़की से साइन करवा ली है। यह घर और प्रॉपर्टी आपकी बेटी के नाम पर ही था। तब से लेकर आज तक मनोज इसके पीछे पड़ा था ताकि वह कैसे भी करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। फिर मैंने कहा, अच्छा तो तुम फिर इतने दिनों तक कहाँ थी और तुमने इसका साथ क्यों दिया? इधर मैं उस लड़की से बात कर रही थी कि मनोज पता नहीं कब भाग गया। मैं तुरंत पुलिस को कॉल किया लेकिन मनोज नहीं पकड़ा गया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस उसकी पत्नी को पकड़ के ले गई और 2 दिनों तक जेल में रखा कि शायद कहीं वह बचाने के लिए आए, लेकिन मनोज उसे बचाने तक नहीं आया। इतना खुदगर्ज लड़का मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। फिर मेरी बेटी ने कहा, माँ, इससे इस लड़की की कोई गलती नहीं, और गलती जिसकी थी वो तो पता नहीं कहाँ भाग गया। फिर सज़ा हम इस लड़की को क्यों दे रहे हैं? मैं भी सोचा कि हाँ, मेरी लड़की सही बोल रही है। फिर हमने उस लड़की को जेल से रिहा करवा दिया।